हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचर की दुनिया। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं एसटेट के, जिसमें हम पीआरटी का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। अब हम यहाँ पे लेके आए हैं टीजीटी लेवल 2 का पेपर, जो कि साइंस का रहने वाला है 2024 का। तो यहाँ पे हम सीडीपी का पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम कुछ सीडीपी के 18 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 से, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन, द लर्निंग थ्योरी रिलेटेड टू द स्टेटमेंट इज़। नीड रिडक्शन थ्योरी जो है वो हमारी क्लार्क सी हल की है, एंड उसकी जो लर्निंग थ्योरी है वो किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइव एंड नीड रिडक्शन थ्योरी है उसकी प्रॉपर, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 4 हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइड थ्योरी, जो कि आपकी कोहलर की थ्योरी है, और कंडीशन थ्योरी आपकी स्किनर की थ्योरी है। थर्ड ऑप्शन है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, आपकी पैवलव की थ्योरी है। लास्ट ऑप्शन इज़ रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो ये तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो इसी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अग्राफिया इज, अग्राफिया क्या है। इन दिस द पेशेंट लूजेज द एबिलिटी टू रीड। In this, the patient does not have the ability to express the thoughts in writing. In this, the patient does not have ability to do simple addition and subtraction. In this, the patient is found to be unable to name the object. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। देखिए फर्स्ट में रीड से रिलेटेड है, तो मतलब डिसलेक्सिया हो सकता है। सेकंड में अग्राफिया, ग्राफ वर्ड दिया हुआ है इसमें, तो ग्राफ वर्ड किससे रिलेटेड होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कैलकुया हो जाएगा, डिसकैलकुया। इन दिस द पेशेंट इज़ फाउंड टू बी टू नेम द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज की वजह से नहीं बोल पा रहा है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था अग्राफिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन इज कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी गिवन बाय। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसने, देखिए पीछे ऑप्शन में पैवलव था, पीछे ऑप्शन में हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी ऑप्शन में था, अब की बार क्वेश्चन ही बन के आ गया। तो यहाँ से ऐसे रिलेट होकर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पैवलव। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी जो किसकी है, पैवलव की है। स्किनर की हमारी ऑपरेंट कंडीशन रहेगी, कोहलर की हमारी इनसाइड थ्योरी रहेगी, थॉर्नडाइक की हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी रहेगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। टीचर टू गेट एन एनवायरनमेंट इन दिस द क्लास। तो आपको इन्वायरमेंट बनाए तो क्या चीज़ें सही रहेंगी। स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे, मतलब स्पेशल चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनको दूर रखा जाए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड इज द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड, तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का सबको हम एक जैसा मान के चल रहे हैं, एक जैसा कोई वहाँ पे बायस नहीं कर रहे हम। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए बाकी के 2 नेगेटिव ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी कंसिडर एज इन्फीरियर, कम नहीं होना हमें उनको किसी भी तरीके से स्पेशल चिल्ड्रंस को, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पेशल शुड बी लुक डाउन अपॉन नॉर्मल स्टूडेंट, उनको मतलब नीचे खाना या कुछ ऐसा, मतलब एम्बेरसिंग फील करना, ये चीज़ भी हम कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उनको उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। Question number 23 is, according to traditional saying, when the fox could not reach the grapes despite of all its effort, it said that the grapes are sour। मतलब कि अगर जो लोमड़ी है वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाई है, तो उसने लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है कि अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ हम, कौन सी स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करती है, विड्रॉल,
विड्रॉल से रिलेटेड करती है, रैशनलिज्म, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए उसने सारा दोष किस पे डाल दिया है, ग्रेप्स पे डाल दिया कि ग्रेप्स जो हैं वो खट्टे हैं। तो यहाँ पे रैशनलाइज किया उसने अपनी चीज़ को। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा रैशनलाइजेशन, कि उसने रीज़न दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग, रेगुलेटिंग एक्टिविटी, कि मतलब किसी भी चीज़ की उत्तेजना होना, फिर उस पर बने रहना, उसको रेगुलेट करना एक्टिविटी को। तो ये चीज़ किससे रिलेटेड है, तीनों टर्म्स ये हमारी मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर आप मोटिवेट हैं किसी काम को करने के लिए तो आप उसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अब मोटिवेट हैं कि हमें एस्टेट क्लियर करना है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपका एस्टेट ज़रूर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग कैन बी टॉट इट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि कभी भी कुछ भी किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ये स्टेटमेंट ब्रूनर के द्वारा दी गई है कि मॉडलिंग से आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पोस्टुलेट द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड फॉर फोस्टिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है कि बच्चे तरह तरह की आइडिया एक ग्रुप में बैठ के एक चीज़, मतलब आपने उनको ब्रेनस्टॉर्म करने को बोल दिया तो वो तरह तरह के डिफरेंट आइडिया आपको दे रहे हैं एक ही प्रॉब्लम के। तो ये चीज़ किसने, ये मेथड किसने दिया था? तो ये मेथड दिया था एफ ओसबर्न ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्लेट्यू इन द लर्निंग कर्व्स इंडिकेट। प्लेट्यू मतलब पठार आ जाना, किसी चीज़ में स्टेबल हो जाना किसी चीज़ का। तो प्लेट्यू किसकी वजह से आता है, क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल, अगर वर्किंग कंडीशन फेवरेबल होगी तो हम लर्निंग करते रहेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नो फटीग, मतलब अगर फटीग नहीं होगा तो भी हम अपना काम, अपनी लर्निंग करते रहेंगे। टास्क इज़ सिंपल, अगर सिंपल टास्क होगा तो भी हम करते रहेंगे। लेकिन लॉस ऑफ इंटरेस्ट की, अगर आप उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते और एक ही जगह पे आप रुक सकते हो। तो इसको ही प्लेट्यू बोलते हैं लर्निंग का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हेरिडिटी प्ले द ग्रेटेस्ट रोल इन द, हेरिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा रोल कहाँ पे प्ले करती है? तो यहाँ पे सोशली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, कल्चरली। तो सबसे ज़्यादा हेरिडिटी जो है वो फिज़िकली हमें दिखती है। जैसे कि अगर मम्मी पापा की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी, अगर मम्मी पापा की आंखों का रंग नीला है तो बच्चे की आंख का भी रंग नीला होगा। तो कहीं ना कहीं ये फिज़िकली डेवलपमेंट में आता है, हमें हेरिडिटी कहीं ना कहीं फिज़िकली से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल इज, रिफॉर्मेटरी स्कूल का कंसेप्ट क्या है? फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, फॉर जुविलाइन डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए तो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं क्योंकि आजकल हम इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। पर जुविलाइन डेलिक्वेंट चिल्ड्रन जो है वो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स में पढ़ते हैं ताकि उनका जो बिहेवियर है वो चेंज किया जा सके। जुविलाइन डेलिक्वेंट वो होते हैं जो कम एज में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिनकी उनको सज़ा मिलती है, फिर वो हम रिफॉर्मेटरी स्कूल्स में उनको भेजते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड मूव्स टूवर्ड्स द फीट, की हेड टू टो हो रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल होगा, कौन सी रिलेटेड, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेट करेगी? द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। हेड टू टो में हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। चलो 4 ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूअस, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का, क्योंकि हेड टू टो और यहाँ पे हम 2 पढ़ते हैं, स्फेलोकोडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल जो होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है,
ऐसे विकास होता है। एंड जो हमारा स्फेलोकोडल होता है वो हमारा हेड टू टो होता है। हेड टू टो हम डेवलपमेंट होता है हमारा। तो यहाँ पे हेड टू टो ही पूछा है कि हेड से स्टार्ट हो रहा है फीट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने इस पेपर के CDP के 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अपकमिंग वीडियोस के लिए। एस्टेट की तैयारी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ टीचर की दुनिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।